समाजवादी पार्टी ने पश्चिमी यूपी की कैराना सीट से नाहिद हसन को टिकट दिया है। कई आपराधिक मुकदमों का सामना कर रहे नाहिद हसन को गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी नाहिद हसन को टिकट देने को लेकर जहां सपा को घेर रही है, वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव नाहिद के बचाव में कह चुके हैं कि बीजेपी सरकार में उनके नेताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए हैं। गोरखपुर में शुक्रवार की दोपहर दीवानी कचहरी गेट पर नाबालिग से रेप के एक आरोपी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। मारे गए व्यक्ति का नाम दिलशाद हुसैन बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार वह बिहार का रहने वाला था। बताया जा रहा है कि पीड़ित लड़की के पिता ने उसकी हत्या की है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की तीसरी सूची जारी कर दी गई। तीसरी सूची में 33 प्रत्याशियों का नाम है। आप के सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह ने लखनऊ के गोमती नगर स्थित कार्यालय पर सूची जारी की। प्रत्याशियों की लिस्ट में एक पूर्व IAS, 2 PhD, 9 पोस्ट ग्रेजुएट और 13 ग्रेजुएट प्रत्याशी शामिल हैं। वहीं राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के एक पूर्व सदस्य को भी प्रत्याशी बनाया गया है। कांग्रेस नेता महराज जहां ने आगामी यूपी चुनाव के लिए मुजफ्फरनगर जिले से टिकट नहीं मिलने के बाद आत्मदाह करने की धमकी दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई सालों तक वह पार्टी के लिए काम करती रही हैं। इसके बाद भी पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, जो उनके साथ अन्याय है। बता दें कि मुजफ्फरनगर की पार्टी सचिव जहां को कांग्रेस से टिकट न मिलने के बाद उन्हें रोते हुए देखा गया था। इसके बाद किसी ने उनका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोविड-19 महामारी से आम जनता को सुरक्षित रखने के लिए यूपी विधानसभा चुनाव के 10 फरवरी को होने वाले पहले चरण के मतदान से पूर्व प्रशासन ने राज्य की 90% वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण करने का लक्ष्य रखा है। यूपी के निर्वाचन अधिकारी भी इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान कार्य में हिस्सा लेने वाले कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों को टीके की दोनों खुराक लगी हों तथा सभी कर्मचारियों को अतिरिक्त एहतियाती खुराक भी दे दी जाए। विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अमित शाह शनिवार को पश्चिमी यूपी के कैराना निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में घर घर प्रचार करेंगे। शाह राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण राज्य में पार्टी के अभियान में अहम भूमिका निभा रहे हैं। वे इस दौरान शामली और बागपत में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। सपा प्रत्याशी नाहिद हसन की बहन इकरा हसन ने भी कैराना से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर दिया है। नाहिद हसन को सपा की तरफ से नामांकन के एक दिन बाद ही गैंगस्टर एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया था। बहन इकारा को आशंका है कि भाई नाहिद का पर्चा खारिज हो सकता है। इसी को देखते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। सपा की तरफ से भी पहले इस बात का इशारा किया गया था कि नाहिद की गिरफ्तारी को देखते हुए उनकी बहन को मैदान में उतारा जा सकता है। नामांकन के बाद इकरा ने कहा कि उन्हें सरकार पर भरोसा नहीं है। उनके भाई नाहिद को रोकने के लिए उनका नामांकन सरकार खारिज कर सकती है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने करहल सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे मुफीद इस सीट पर 2002 के बाद से लगातार सपा का कब्जा रहा। 4 बार के वर्तमान विधायक सोबरन सिंह के प्रस्ताव पर सपा ने गुरुवार को यह फैसला लिया। सोबरन ने कहा कि अखिलेश बस नामांकन कर जाएं, उन्हें रिकॉर्ड मतों से जिताकर भेजेंगे। करहल को लेकर सपा के इस आत्मविश्वास की कई वजह हैं। चुनाव के लिए तैयार हो रहे थे अवैध हथियार, कई राज्यों में होने थे सप्लाई। असहलों के साथ 3 आरोपी दबोचे। मुजफ्फरनगर में कोतवाली पुलिस ने भड़कली मोड़ पर संचालित अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया गया कि कई राज्यों के विधानसभा चुनाव में सप्लाई के लिए हथियार तैयार किए जा रहे थे। SSP अभिषेक यादव ने बताया कि भड़कली कट के पास आम के बाग में हथियार बनाए जा रहे थे। पुलिस ने छापा मारकर 3 आरोपियों को पकड़ा है। मौके से 131 तमंचे, पोनिया बंदूक बरामद हुई है। करहल से अखिलेश के चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद सपा नेता ने छोड़ी पार्टी, भाजपा में हुए शामिल। मैनपुरी जिले के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की घोषणा के अगले दिन ही समाजवादी पार्टी को झटका लगा है। करहल विधानसभा क्षेत्र के सपा नेता रघुपाल सिंह भदौरिया ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वह भाजपा में शामिल हो गए। उन्होंने शुक्रवार को लखनऊ में भाजपा की सदस्यता ली।
विधानसभा चुनाव ऐप के माध्यम से वोटर सूची में देखें अपना नाम और जाने प्रत्याशी के बारे में। चुनाव लोकतंत्र के उत्सव के रूप में जाना जाता है। यह एक ऐसा समय होता है जब देश के नागरिकों को लोकसभा विधानसभा के लिए अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अवसर मिलता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव जरूरी है। इसकी प्रक्रिया भी उतनी ही पारदर्शी होनी चाहिए कि लोगों का लोकतंत्र के प्रति भरोसा बना रहे। इस व्यवस्था का मूल मंत्र है जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। यही कारण है कि लोकतंत्र को दुनिया की सबसे अच्छी व्यवस्था माना जाता है। देश में कल सामने आए 3.47 लाख से भी ज्यादा नए मामले, मृतकों की संख्या भी बढ़ी। 703 ने ली अंतिम सांस। देश में कोरोना संक्रमण में तेजी से उछाल हो रहा है। शुक्रवार को 3.47 लाख यानी तकरीबन 3,47,254 नए कोरोना मामले सामने आए। यह संख्या गुरुवार से 29,722 ज्यादा है। वहीं कोरोना से हुई मौतों में भी एक उछाल देखने को मिला है। देश में एक दिन में 703 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब 20 लाख से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हैं। खबर है आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2022 से जुड़ी हुई। टी20 वर्ल्ड कप के लिए जारी हुआ शेड्यूल, जानिए कब और कहां खेले जाएंगे मैच। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 के लिए शेड्यूल की घोषणा कर दी है। भारत को सुपर 12 में पाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश के साथ रखा गया है, जबकि 4 टीमें श्रीलंका, नामीबिया, वेस्ट इंडीज और स्कॉटलैंड की टीमें 16 अक्टूबर से शुरू हो रहे पहले चरण में क्वालिफाई करने के लिए आपस में भिड़ेंगी। सुभावती शुक्ला लड़ेंगी सीएम योगी के खिलाफ सपा से चुनाव। पूर्व भाजपा नेता स्वर्गवासी उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी हैं। कल ही सपा में हुई हैं शामिल। खबर लखनऊ से बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का कल हुआ यूपी दौरा। कल आगरा और बरेली में रहे जेपी नड्डा। कई संगठनात्मक बैठकें जेपी नड्डा ने की। कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों के साथ भी की बैठक। पीएम मोदी विश्व में सबसे लोकप्रिय नेता हैं। 71% की पसंद। बाइडन 6 नंबर पर। 13 नेताओं की सूची हुई जारी। दुनिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे लोकप्रिय नेता हैं। पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम सबसे ऊपर है। मॉर्निंग कंसल्टेंट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन का स्थान 6 है। उन्हें 43% रेटिंग मिली है। बाइडन के बाद कनाडा के राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो का नाम है, उन्हें भी 43% रेटिंग मिली है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन को 41% रेटिंग मिली। खबर गोंडा से है। परेड जाते समय खोडारे थाने की सरकारी गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट। शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे थाना खोडारे की सरकारी गाड़ी छपिया थाने के मसकनवा पुलिस चौकी क्षेत्र के कड़रही के पास घने कोहरे के कारण ट्रैक्टर ट्रॉली से लड़ गई, जिसमें गाड़ी में सवार सभी लोगों को चोटें आई हैं। डीएम की सख्ती का असर। बजाज चीनी मिल द्वारा शुक्रवार को गन्ना मूल्य का 46.74 करोड़ का एक मुश्त किया गया भुगतान। 20 दिन में बजाज चीनी मिल ने किसानों को दिया 70 करोड़ से अधिक गन्ना मूल्य। किराना दुकान में आग लगने से लाखों का सामान जलकर हुआ राख। आग बुझाने मौके पर फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ी और डायल 112 पहुंची। खबर लखनऊ से। कल यूपी के लाखों गन्ना किसानों को मिली बड़ी राहत। गन्ना विभाग ने किसानों के बकाया भुगतान को लेकर दिखाई सख्ती। बजाज ग्रुप की चीनी मिलों से जुड़े किसानों को मिलेंगे 500 करोड़। कल गन्ना किसानों के खाते में पहुंचे 500 करोड़ रुपए। बजाज चीनी मिलों पर 50% बकाये का होगा भुगतान। बजाज ग्रुप की पावर कंपनी की धनराशि जब्त कर किया जाएगा गन्ना बकाये का भुगतान। बजाज ग्रुप के सहयोगी संस्था का यूपीपीसीएल पर था बकाया। जनवरी के अंत तक बजाज चीनी मिलों पर शेष बकाये का भी हो जाएगा भुगतान। खबर अयोध्या से। सरयू के घाट पर 40 वर्षीय अधेड़ की निर्मम हत्या। रात्रि में कुछ लोगों ने सरयू के घाट पर ही ईंट व डंडे से की निर्मम पिटाई। मृतक के सर और चेहरे पर आई हैं गंभीर चोट। सुबह स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी सूचना। पुलिस ने पकड़ी बंटी बबली की जोड़ी। वाराणसी में बाइक पर बैठकर मोबाइल लूटता था प्रेमी युगल। ऐसे देते थे वारदात को अंजाम। वाराणसी के सारनाथ पुलिस ने शुक्रवार को चंद्रा रेलवे क्रॉसिंग के पास से लूट के मोबाइल के साथ प्रेमी युगल को गिरफ्तार किया। यह प्रेमी जोड़ी बंटी बबली फिल्म की तर्ज पर बाइक पर बैठकर राह चलते राहगीरों का मोबाइल छीनकर घटना को अंजाम देती थी। सारनाथ थाना प्रभारी अर्जुन सिंह ने बताया कि मुखबिर की सूचना मिली कि लूट के मोबाइल के साथ युवती और युवक चंद्रा रेलवे क्रॉसिंग पर खड़े हैं। मौके पर पुलिस बल के साथ पहुंचकर दोनों को गिरफ्तार किया गया और तलाशी में लूट के एक मोबाइल के साथ 530 रुपए बरामद किए गए।
आदर्श आचार संहिता को लेकर एसडीएम करनैलगंज व पुलिस की बड़ी कार्रवाई। चेकिंग के दौरान 65 लाख रुपए बरामद। पकड़ी गई धनराशि को सीज कर ट्रेजरी में जमा कराने की कार्रवाई प्रगति पर। मामला तहसील करनैलगंज का। बरामद राशि का कोई ब्यौरा न देने पर हुई कार्रवाई। ऐसी और भी रोचक और दिलचस्प खबरें जानने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाएं और विजिट करें हमारी वेबसाइट www.prsdnews.in।